नाम क्या आपका? नफीस अहमद। एमसीडी में किसकी सरकार इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आएगी। चेहरा कौन है कांग्रेस से आपके बीच में इस बार? आम आदमी की होनी चाहिए। कांग्रेस से कोई चेहरा है आपके बीच में? मनोज गुप्ता है। निगम में किसकी सरकार? निगम में तो बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार तो। कौन है कांग्रेस से चेहरा कौन है? ये मनोज गुप्ता जी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका ए वार्ड में। द्वारका सेक्टर 3 फेज़ 3 का ये इलाका है। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। दिल्ली नगर निगम का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं कि अगली जो सरकार है एमसीडी में वो किसकी होगी, कौन सा दल जो है इस चुनाव में भारी पड़ेगा और उम्मीदवार जो हैं वो किस तरह के होंगे। चूँकि अभी उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं, लिहाजा लोग क्या सोचते हैं उनको लेके। आपका नाम क्या है? उपेंद्र पंडित। कहाँ रहते हैं पंडित जी? द्वारका सेक्टर 3 फेज 3 में। अच्छा, माहौल किसका है इस समय? निगम में किसकी सरकार? माहौल में भाजपा की सरकार आएगी और दूसरे किसी की नहीं आएगी। अच्छा, हाँ। और ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता कि केजरीवाल का कोई काम नहीं होता। लेटरिन पेशाब मिला हुआ पानी आता है यहाँ पे, दूषित पानी आता है। जब से विधायक जीता है 7-8 साल हो गए, वो एक बार भी यहाँ झांकने को राजी नहीं है। टोकरी भर भर के लोगों ने वोट दिए लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला। वो गुजरात में पड़ा रहता है। तो ऐसे आदमी को हम अगर समर्थन करेंगे तो पता चले कि हमारा जो बाकी की लुटिया है वो भी डूब जाएगी। समझ गए? और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या विचार? कांग्रेस पार्टी तो ऐसे तो पप्पू को कौन देखना चाहता है। वो तो 10वीं पास बच्चा जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है। उसको न तो विशेष हिस्ट्री का पता है न भूगोल का पता है। उसको वो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका बाप दादा जो है भारत के 3 टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान बनाए, पाकिस्तान बनाए, बांग्लादेश बनाए और कश्मीर को अलग करवा दी। और वो आदमी कांग्रेस से चेहरा कौन हो सकता है, कुछ आइडिया है? कांग्रेस का कोई भी चेहरा हो जीतने वाला नहीं है। वो तो अपना जमानत जब्त कराएगा। अच्छा, वो इसलिए आएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कौन चेहरा हो सकता है? बीजेपी से तो जो भी चेहरा आएगा, नितिका शर्मा आए चाहे कोई और भी आए, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी भी काम भी कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी कोई काम कौन करता है? इसके पानी में जो है दूषित पानी आता है। इतना दूषित पानी की आप पी नहीं सकते। पूरी कॉलोनी वाला भुगत रहा है। इसके सीवर हमेशा भरे रहते हैं। 7 साल हो गया, वो अभी तक एक बार आने को राजी नहीं है। वो गुजरात में पड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे हो जाएगा विधायकी? कांग्रेस पार्टी से अभी यहाँ बैनर पोस्टर नजर आए, मनोज गुप्ता जी हैं, कोई मुस्कुराते हुए बढ़िया सा फोटो था। मनोज गुप्ता जी हैं तो क्या है, वो तो छोटे भैया नेता है। वो मोहल्ले के, और वो कौन सा काम कर सकता है जब क्या कहते हैं इनके विधायक तो काम कर नहीं पाए। तो ये क्या काम करेंगे हमारे लिए? लगता है निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल आएगी, 101% आएगी। पूरी फिर सरकार बनेगी इसकी। चलिए, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय साहब, निगम में किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की आनी चाहिए। वजह ये आम आदमी पार्टी की सरकार। सारे सीवर बने और दूषित पानी आ रहा है, कोई सुनता ही नहीं। आपको भी अपने घर का पानी। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी सरकार है लेकिन बीजेपी आनी चाहिए, बस हम इतना बीजेपी आनी चाहिए। अभी बीजेपी है तो साफ सफाई वगैरह सब होती है, झाड़ू लगती है? बिल्कुल हो रहा है, गाड़ी आती है, सब कुछ आता है यहाँ पे। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है मित्र? मेरा नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह, वो तो एमएलए हैं। ये आप लोग इनको ढूंढ रहे हैं क्या? यही तो है गुलाब सिंह। ये छोटा गुलाब है। ये नाम आपकी दुर्दशा का जो जिम्मेवार है वो विधायक का आपने बताया। तो विधायक तो गुलाब सिंह है। गुलाब ये रहा। ये हमारे नकली विधायक हैं लेकिन असली की तरह काम करते हैं मोहल्ले में। मोहल्ले। अच्छा, निगम में किसकी सरकार? निगम में तो बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार तो। हर बार बनेगी, क्योंकि हमने पहले केजरीवाल को मन से वोट दिया कि हमारे लिए काम करे। जीतने के बाद भी एक बार भी गुलाब सिंह ने यहाँ पर एक बार नहीं आया कि भाई यहाँ पर क्या है क्या है, नहीं है। एक बार भी नहीं आया। पानी इतना गंदा आ रहा है, सीवर भरे हुए हैं। अभी मैंने 15-20 दिन पहले एमसीडी वहाँ पर गया ऑफिस में, गटर भरा हुआ। कह रहा भाई मैं साफ नहीं करूँगा। मतलब भाई कह रहा मैं 500 रुपये लूँगा। मतलब 500 रुपये अपनी जेब से दिए मैंने और वो सफाई करवाई। तो निगम में जो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक शासन था तो ये बेहतर था, यही रहना चाहिए? आप ये रहना चाहिए एमसीडी में। अच्छा, एमसीडी में तो बीजेपी आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मोदी सरकार क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ रहोगे सभी तो बढ़िया रहेगा। अगर आप यही गुटखा खा के थोकोगे, ऐसे करोगे तो स्वच्छ तो रह ही नहीं सकता।
हमेशा इंसान को अपना फ्रेश होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका क्या बनेगा इस देखो, बार? कांग्रेस की वोट तो सारी केजरीवाल खा गया, कि जितनी वोट थी कांग्रेस के पास सारी वोट केजरीवाल को मिल गई। मगर बीजेपी इतना करती है, अगर आप चोरी भी करोगे ना तो बीजेपी आपको नहीं छोड़ेगी। वो कहती है ईमानदारी से चलो। अच्छा, चुनाव ये पार्टी देख के आप लोग इस पर वोट डालेंगे या व्यक्ति का चेहरा भी देखेंगे जो आपके बीच आता हो, मिलता हो? जैसे अभी आपने बोला कांग्रेस का मनोज गुप्ता बहुत बढ़िया आदमी है, उसको सपोर्ट करता हूँ मैं, मगर वो अकेला आदमी नहीं कर सकता इतना, कि पूरा का पूरा ग्रुप करप्शन में फंसा हुआ है इनका। अकेला आदमी इतनी नहीं कर सकता वो, कि वो कुछ करेगा तो कहेगा भैया यहाँ बैठ जा आराम से, पहले उधर से पैसे तो आन दे, पहले वोट इनको आन दे, ये रोड बनना है। अरे यार 10 लाख रुपए आए, 5 लाख मेरे पास होने चाहिए, 5 लाख में तू खाली हटा यार, तूने इतने पैसे लगाए। इनका सिस्टम यही है। हम तो ये कहते हैं धन्यवाद गुलाब। आज भी अगर गवर्नमेंट दे रही है, प्रशासन दे रही है, तो हमारे लिए दे रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है खान साहब? मेरा नाम लईक अहमद। लईक अहमद। अहमद साहब, एमसीडी में किसकी सरकार इस बार? आम आदमी की होनी चाहिए। वजह ये है कि क्या नाम है, इतने साल से 15 साल से ये क्या नाम है बीजेपी क्या सारा उल्टा सीधा चल रहा है। ये समझ लो, अब बदलना चाहिए, हमारे इस बार बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए निगम में? बननी चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए, अगर गलत करे तो उसको भी हटा के फेंको। और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस तो खत्म हो गई इस टाइम, कांग्रेस का तो कोई सारा वोट जो है वो आम आदमी में चाह रहा है। बैनर पोस्टर तो लगे हैं मनोज गुप्ता। बैनर वोट तो सभी लगाएंगे जो भी लड़ेगा, है नहीं, मगर ये है कि इस टाइम पे तो जो है आम आदमी की होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए? 15 साल हो गए उनको। होना चाहिए, इसमें अगर कुछ फायदा नजर आए पब्लिक को, नहीं तो फिर उसके बाद में हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? महबूब है जी। बस महबूब साहब, कहाँ रहते हो? जी सर, यहीं रहता हूँ। सेक्टर 3 फेज 3 में? जी जी अच्छा, एमसीडी में किसकी सरकार आनी चाहिए? जी, आम आदमी पार्टी की। वजह? मुझे 15 साल से बीजेपी कुछ भी नहीं करा है अब तक यहाँ पे। साफ सफाई नहीं होती, झाड़ू की कूड़े गाड़ी नहीं आती, झाड़ू नहीं लगती? जी, कूड़े गाड़ी कभी कभार आती है, झाड़ू भी कभी कभार लगती है। यहाँ पे बीजेपी की है, आम आदमी की नहीं है। अब यहाँ पे आम आदमी आनी चाहिए जी। मतलब बदलाव होना चाहिए इस बार? हाँ, बदलाव होना चाहिए सर। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी से कोई चेहरा है आपके बीच में? कोई चेहरा है, कोई आता है? जी, आता है आम आदमी के पास। कौन है चेहरा? कौन? जी, गुलाब सिंह आते हैं कभी कभार। हमारी कई दफ़े बात भी हुई है कि उन्होंने कई दफ़े किया कि कोई भी परेशानी हो आप मुझसे बताओ, जी हम उनसे बताते हैं, तो वो इधर आ लो। कांग्रेस पार्टी से कौन चेहरा है? जी सर, कांग्रेस पार्टी का तो इस टाइम कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अच्छा, कोई चेहरा भी नहीं है बीच में? नहीं, चेहरा तो मनोज गुप्ता जी आए थे, इन्होंने कई दफ़े दुआ सलाम हुआ है। ये कैसे आदमी है? ठीक है, आदमी तो बढ़िया ही है। तो चुनाव में आप, इस चुनाव में चूंकि ये निगम का चुनाव है, छोटा चुनाव होता है, तो ऐसे चुनाव में आप चेहरा देख के वोट नहीं करेंगे, इसका मतलब पार्टी को वोट करेंगे केवल? आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये चेहरा आता है आपके बीच में मनोज गुप्ता? जी, आए हैं, मुलाकात भी हुई है। आदमी ठीक नहीं है इसका मतलब है? आदमी तो ठीक है, अब देखा नहीं, कभी आए नहीं है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा ठीक है नहीं है। चलिए, मतलब आम आदमी पार्टी का लगता है आपको वो आनी चाहिए? जी जी, आनी चाहिए। नाम क्या आपका? नफीस अहमद। एमसीडी में किसकी सरकार इस बार? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आएगी। चेहरा कौन है कांग्रेस से आपके बीच में? कैसे हैं, आते मिलते हैं, बात? हाँ, मिलते हैं, बराबर आते हैं और हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, तो इनको चुना जाना चाहिए इस बार? कांग्रेस पार्टी। तो लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो गया कांग्रेस का वोट, तो इसका मतलब कांग्रेस का वोट बचा अभी? नहीं है, जो कांग्रेसी थे वो भटक गए थे, फिर अपनी जगह आएंगे, फिर वोट करेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट होगी अब के पक्का। बीजेपी का नहीं बनेगा इस बार कुछ? ना, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का भी नहीं? नहीं, कांग्रेस, केवल कांग्रेस। द्वारका ए में कांग्रेस या पूरी दिल्ली में भी कांग्रेस? पूरी दिल्ली में कांग्रेस आएगी। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? चलिए, एमसीडी में किसकी सरकार आनी? एमसीडी में सर आम आदमी पार्टी है, जो कांग्रेस है, बीजेपी से हार मान गए। ये कान पकड़ लिया, कूड़ा अभी तक नहीं उठता, पैसे देके उठाता है अगला, पूरी कॉलोनी कूड़ा ये उठाता है, 20-30 रुपए लेता है, अगला खर्चा निकालता है, ये उठाता है। या कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ से। अब नीति का शर्मा एक बार भी कूड़ा उठाना, हफ्ते में एक दिन आता तो अभी कहता क्या ये रोड का कूड़ा नहीं, तुम्हारे घर का कूड़ा। एक हफ्ते का कूड़ा कौन उठाए, इकट्ठा होगा तो इतने तो पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसके लिए सर हमें आम आदमी पार्टी चाहिए और चाहे कांग्रेस, इन दोनों में से एक ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। दोनों में से कौन बेहतर रहेगी? बेहतर तो सर सबसे बेस्ट पे तो नंबर 1 पे तो कांग्रेस है, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी चाहिए हमें और तीसरे नंबर पे बीजेपी नहीं चाहिए। कांग्रेस से कोई चेहरा है आपके बीच में? सर मनोज गुप्ता है। अच्छा, ठीक है, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। मिलनसार है सर।
चुने जाने लायक हैं। बिल्कुल सुने जाने लायक है सर। और एमसीडी के स्कूल कितने नए खुले हैं? आप आइए खान साहब, आगे आइए, नाम बताइए। मकबूल अहमद दोनों में से एक ही आना मकबूल चाहिए साहब, जी। एमसीडी में किसकी सरकार इस बार? इस वक्त जो एमसीडी में गुलाब सिंह की है उसकी एमसीडी में किसकी सरकार बननी चाहिए? अब अगले महीने चुनाव है 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो जी, सरकार तो जो है कांग्रेस की बननी चाहिए, क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे मस्जिद के आगे कौन लोग काम नहीं कर रहे? आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही, दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम काम नहीं कर रही? निकम्मे हैं, सब निकम्मे हैं। मैं देखो मस्जिद का मैं यहाँ का कार्य करता हूँ, मस्जिद के आगे से इनकी मिन्नत कर ली, कोई भी सुन के राजी नहीं है। कचरा जो है मस्जिद के आगे मिन्नत कर करके उठाता हूँ मैं, तब भी नहीं उठाते हैं लोग। अच्छा। तो इनका फायदा क्या है इन नेताओं का? ये सब हराम खोर है नेता जितने भी हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे है ना आम आदमी हो, सब निकम्मे हैं ये, बिल्कुल निकम्मे एक नंबर के। तो फिर कांग्रेस पार्टी भी क्यों आनी चाहिए जब कांग्रेस पार्टी भी निकम्मी है? तो इससे देखते हैं अब काम लेके है जी, अब इससे काम लेके अगर ये करेगा काम तो ठीक है, नहीं करता इसको भी धक्का देंगे। तो कौन है कांग्रेस से चेहरा, कौन है? ये मनोज गुप्ता जी। ये कैसे आते हैं, मिलते हैं, बात करते हाँ, इनसे कई बार मुलाकात हुई हमारी। हैं, काम कराते हैं, सहयोग करते हैं आपका? अभी इधर पीछे गली में एक जगह पानी, जब से मोटर चलती है और शाम को 5 बजे तक के इतना पानी में घूमते हैं हमें। मनोज गुप्ता जी ने कई दफा किया है। इस तरफ है जी, सब कॉलोनी वानी पानी भरने का वहाँ भर जाएगा, तो इन्होंने आके कई मरतबा वहाँ सफाइयाँ करवाई है जी। मतलब चुने जाने लायक हैं, अगर इनको टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी से तो आपका समर्थन वहाँ जा सकता समर्थन हो जाएगा। बाकी जब है? और आम आदमी पार्टी से आप खफा हो? जी हाँ, बीजेपी से हम खफा हैं। अच्छा, और ये जो है वो गुलाब सिंह की पार्टी, इससे भी हम खफा हैं जी। हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। हमारा कहने का मकसद यह है, हमारी मस्जिद के आगे सफाई होनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए। हाँ, आइए, आगे आइए। एक माता जी मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? हलीमा खातून। हलीमा। कहाँ रहते हो आप? सामने ही है। अच्छा, माहौल क्या है, कौन सी पार्टी ठीक है? निगम का चुनाव है अगले महीने, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पिल्सन बंधी हुई थी हमारी, पिल्सन भी ना आ रही, पानी इतना गंदा आ रहा है, राशन कार्ड को कोई नहीं अप्लाई कर रहा है। पेंशन कितनी थी आपकी? दिल्ली सरकार वाली पेंशन थी या एमसीडी वाली? दिल्ली पेंशन मिलती थी? 2500। हाँ, तो दिल्ली सरकार वाली पेंशन थी। हाँ, तो नहीं आ रही है। 1 साल हो गया। और आपने शिकायत की दिल्ली सरकार से, विधायक से अपने? कहाँ जाएं बताओ? यहाँ जाते हैं गुलाब सिंह के, ये कह देते हैं वहाँ जाओ, तूड़ा मंडी जाओ, तूड़ा मंडी जाते हैं तो वो कह देते हैं वो आगे जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ कह देते हैं, कहाँ जाए। अच्छा, अब निगम का चुनाव है, किसको वोट दोगे? भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को? कौन बेहतर है? ये जो हमारी कॉलोनी में काम कराएगा, जो कुछ देखभाल करेगा उसको वोट देंगे। अभी कोई देखभाल कर रहा है? किसी ने काम कराया कुछ? ना कराया, पानी एकदम सड़ा हुआ पी रहे हैं, देख लो अभी भी आ रहा होगा। अच्छा, हाँ, यहाँ अभी वो खान साहब कह रहे थे कि अब ये ठीक है, ये मोड़ लगा है, मनोज गुप्ता, आप जानती हैं, आए हैं, मिले हैं, काम करवाते कुछ? ना मैंने तो ना देखी। कौन है? आप अभी अनिश्चय की स्थिति में हो, किसी को भी वोट दे सकते हो? हैं शौकीन का? हाँ, ये आते हैं कभी कभी शौकीन। हाँ, कौन जीत सकता है? बीजेपी जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी? क्या लगता है आपको, कुछ लगता है इस बारे में? अब वार्ड के दूसरे हिस्से में या फिर अन्य किसी वार्ड में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे लोगों की क्या राय विचार है, किसकी लोग सरकार चाहते हैं। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का चौथी बार काबिज होगी या फिर इस बार आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है वो चलेगी? द्वारका ए वार्ड की जनता को आपने सुना, द्वारका ए वार्ड की जनता ने जो तमाम विचार थे अपने वो व्यक्त किए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।